करोगी कि तुम एक रोबोट हो? जिया कहती है, सर आप मुझे कैसे प्रूव करेंगे कि आप एक ह्यूमन हैं? वो कहता है, गुड आंसर, लेकिन ऑपरेशनल मोड में डिफेक्ट के लिए माइनस पॉइंट्स। अब जो सिस्टम डॉक्टर होंग ने जिया के साथ इंस्टॉल किया होता है वो पावर आउटेज की वजह से शट डाउन हो जाता है, जिससे जिया वरीड हो जाती है। लेकिन वो रिलैक्स रहती है और किमिन को शक नहीं होने देती। फिर किमिन उसे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। जिया एक पल के लिए सोचती है और टेबल पर रखे बॉक्स को तोड़ देती है, जिससे किमिन को पता चलता है कि बॉक्स के अंदर एक एग था। किमिन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है, इस रोबोट ने इसे इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया। फिर वो उसे एग छीलने के लिए कहता है। वो जल्दी से उसे छील कर दिखा देती है। वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये रोबोट इतना स्मार्ट होगा। जिया अपने लिए स्मार्ट वर्ड सुनकर हैप्पी हो जाती है। फिर किमिन उससे उस टॉय के बारे में बताने के लिए कहता है जो उसने उसके लिए खरीदा था। जिया बहुत अच्छे से आंसर देती है। अचानक किमिन उसमें एक चेंज नोटिस करता है। उसकी चेस्ट ज्यादा सूजी हुई दिखती है। वो सोचता है, क्या इसकी बैटरी सूज गई है? वो जिया को अपनी ड्रेस उतारने के लिए कहता है, जिससे जिया वरीड हो जाती है। तभी डॉक्टर होंग की लाइट आ जाती है। जिया उसे बहुत बुरे वर्ड्स कह रही होती है, जिसे सुनकर किमिन फिर से डॉक्टर होंग को कॉल करता है। वो उससे कहता है, क्या तुमने कोई लोकल बैटरी यूज की है जो सूज रही है? डॉक्टर होंग कहता है, उसके रनिंग टाइम की वजह से हमने उसकी रनिंग लिमिट बढ़ाने के लिए एक एक्स्ट्रा बैटरी इंस्टॉल की है जो ज्यादा स्पेस ले रही है। किमिन कहता है, वो वापस फ्रेंड मोड में आ गई है, क्या मैं उसे फिर से रीस्टार्ट करूं? डॉक्टर होंग कहता है, नहीं, बस उसे ऑपरेशनल मोड में स्विच करने के लिए कहो। अब किमिन कहता है, मैं बकवास करने वाले लोगों को अपने साथ नहीं रखता, लेकिन रोबोट के वर्ड्स मुझे इतना हैप्पी क्यों कर रहे हैं? अब किमिन उस नेकलेस के बारे में बात कर रहा होता है जो उसने खो दिया था और सोचता है कि टॉय वाली लड़की जिया ने उसे चुरा लिया है। वो उससे अजीत 3 समझकर बात करता है। मुझे उस थीफ के साथ क्या करना चाहिए? जिया कहती है, आपको उसके खिलाफ केस फाइल करना चाहिए, लेकिन हो सकता है वो इनोसेंट हो। किमिन कहता है, तुम उसका साइड ले रही हो, जबकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए। जिया कहती है, आप भी गलत हो सकते हैं मास्टर। फिर किमिन मेडिसिन ले रहा होता है, लेकिन अचानक मेडिसिन उसके गले में अटक जाती है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। अब जिया को समझ नहीं आता कि क्या करे, तो वो तेजी से उसके पास जाती है और उसकी पीठ पर पंच करती है, जिससे मेडिसिन बाहर आ जाती है और उसे रिलीफ मिलता है। वो कहता है, तुमने अभी क्या किया? तभी जिया को अजीत 3 से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। वो कहती है, हमें ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस पढ़ना और उन्हें फिक्स करना सिखाया गया था। आपको उस मोमेंट फर्स्ट एड की जरूरत थी, इसलिए मैंने आपकी हेल्प की। अब किमिन उसे देखता है और अपनी फिंगर उसकी तरफ करता है, तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। अगले सीन में जिया डॉक्टर होंग की लैब में होती है। वो उसे डांट रहा होता है, तो वो गुस्से में ये कहकर चली जाती है, उस रोबोट का फेस चेंज कर दो। एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां जिया और डॉक्टर होंग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वो उसे ब्रेकअप के लिए कहकर चली जाती है। डॉक्टर होंग कहता है, वो बिल्कुल नहीं बदली है, वो वैसी ही है। अगले सीन में जिया अपने सिस्टर इन लॉ के साथ डिनर कर रही होती है। उसकी सिस्टर इन लॉ उसे एक नेकलेस दिखाती है। ये तुम्हारी ड्रेस से गिरा था। जिया पहचान जाती है कि ये उस लड़के का था। जिया किमिन को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो नेकलेस तोड़ने वाली होती है, तो वो उसे कॉल करता है। जिया कहती है, मुझसे अपोलोजाइज करो और मैं तुम्हारा नेकलेस नहीं तोड़ूंगी। वो कहता है, किस लिए? जिया कहती है, तुमने मुझे थीफ कहा और मुझे मारा। वो कहता है, तुमने मेरा नेकलेस चुराया और अब तुम मुझे अपोलोजाइज करने के लिए कह रही हो? मैं नहीं करूंगा। वो कहती है, मुझे नहीं पता था कि नेकलेस मेरे पास है। जैसे ही मैंने देखा मैंने तुम्हें बता दिया। अब मुझे अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हें भेज दूंगी, वरना मैं इसे फेंक दूंगी। फिर वो कॉल हैंग अप कर देती है। अगले सीन में जिया का लाइट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तो वो हैप्पी हो जाती है। बस उम्मीद है कि एम कंपनी को ये पसंद आए। दूसरी तरफ किमिन बैठकर कुछ खा रहा होता है जब उसे रोबोट के साथ बिताया हुआ समय याद आता है। वो कहता है, क्या उस रोबोट में मेरी लाइफ बचाई? फिर उसे लगता है कि रोबोट उसके आसपास है। वो कहता है, मुझे बिल्कुल ऐसे ही रोबोट की जरूरत थी। अब वो डॉक्टर होंग को कॉल करता है और उससे अजीत 3 को 1 महीने के लिए अपने घर भेजने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर होंग बहाना बनाता है, ये पॉसिबल नहीं है, हम अपनी लैब की लोकेशन चेंज कर रहे हैं जिसमें 1 सप्ताह लगेगा। तो किमिन कहता है, तो मैं अजीत 3 को अपने घर पर रखूंगा। डॉक्टर होंग कहता है, वो सिर्फ लैब में चार्ज हो सकती है, इसलिए मैं उसे 1 सप्ताह के बाद भेजूंगा। अगले सीन में किमिन अपने एक असिस्टेंट को डॉक्टर होंग के पास भेजता है और उससे एक डील करने के लिए कहता है। जिया का प्रोजेक्ट जो केएम कंपनी को दिया जाना था कैंसिल हो जाता है, तो वो सैड फील करती है, लेकिन वो सोचती है, मैं केएम कंपनी के ओनर को एक लेटर लिखूंगी ताकि वो अपना डिसीजन चेंज कर ले। उसकी फ्रेंड कहती है, वो लेटर बॉस के घर पर सेंड करो।
इसके बाद वो दोनों लेटर डिलीवर करने उसके घर आते हैं। उसी मोमेंट किममिन की कार वहां से गुजरती है तो जिया अपना फेस छिपा लेती है और सोचती है, क्या ये केएम कंपनी का बॉस है? वो काफी शॉक्ड हो जाती है। अगले सीन में जिया का ब्रदर उसके पास आता है और डॉक्टर होंग के साथ वर्क करके कमाए गए पैसों के बारे में पूछता है। ये पैसा कहाँ से आया? जब वो नहीं बताती है तो उसका ब्रदर उसका लाइट प्रोजेक्ट तोड़ देता है और उसे घर से जाने के लिए कहता है। इस वजह से जिया सैड फील करती है और अपने ब्रदर से कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया, और वो घर से चली जाती है। अगले सीन में जिया को डॉक्टर होंग का मैसेज मिलता है, तुम हमारा रोबोट बन सकती हो। तो वो अग्री हो जाती है और सोचती है, इस तरह मैं किममिन को अपने लैम्प प्रोजेक्ट के लिए भी कन्विंस कर लूंगी। फिर वो डॉक्टर होंग के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हारा काम फ्री में करूंगी, लेकिन मुझे खाना और रहने की जगह चाहिए। अब डॉक्टर होंग अपनी टीम को किममिन के हाउस में शिफ्ट कर लेता है। घर का सर्वेंट उन्हें कुछ रूल्स बताता है, तुम्हें किसी भी सर्कमस्टांसेस में किममिन के सामने नहीं आना है। सर्वेंट के जाने के बाद डॉक्टर होंग जिया को भी बैग से बाहर निकालता है। फिर वो सब खाते हैं। अगले सीन में किममिन जिया के पास आता है और उससे कुछ कहता है। वो कहती है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वो उसे एक पासवर्ड सेट करने के लिए कहता है। वो पहले रिफ्यूज करती है, लेकिन फिर उसका पासवर्ड सेट कर देती है। वो कहता है, तुमने कल मुझे बचाया था। वो सोचती है, अगर तुम खुद हो तो मुझे पैसे दो। वो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरे लिए एक जगह बनाऊंगा जहाँ कोई और नहीं जा सकता, और तुम मेरी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में इनपुट करोगी। वो कहती है, मुझे क्या इनपुट करना है? तो किममिन कहता है, सबसे पहली चीज जो तुम्हें इनपुट करनी है वो है इस घर की हायरार्की। जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ वो है हायरार्की। हायरार्की में सबसे ऊपर जो चीज आती है वो है प्रिटी वन। ये पीठ खुजाने वाला टूल प्रिटी वन है। फिर ये वैक्यूम क्लीनिंग रोबोट प्रिटी टू है, और ये रोबोट प्रिटी थ्री है। जिया कहती है, मैं भी प्रिटी बनना चाहती हूँ। मेरा मतलब है हम सेम लेवल पर है, राइट? किममिन स्माइल करता है और कहता है, नहीं, वो तुमसे ऊपर है। तुम मुझे हैप्पी करके पॉइंट्स अर्न कर सकती हो, फिर तुम भी प्रिटी बन जाओगी और उनके लेवल के इक्वल हो जाओगी। उसके बाद मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। वो मान जाती है। उस दिन उसका जन्मदिन होता है। जिया सोचती है, ये सच में क्रेजी है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग और उसकी पूरी टीम को पेट की समस्याएं हो जाती हैं। डॉक्टर होंग कहता है, ये किस वजह से हुआ? एक मेंबर कहता है, कल जो हमने एक्सपायर्ड करी खाई थी। डॉक्टर होंग कहता है, जिया ने उसके 2 बोल खाए थे, उसका क्या होगा? अगले सीन में किममिन जिया को अपने घर की चीजें दिखा रहा होता है। इन चीजों को टच मत करना। जिया को भी स्टमक पेन फील होने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर होंग की टीम बाथरूम के बाहर अपनी टर्न का वेट कर रही होती है। जिया किममिन के सामने रिलैक्स रहने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसे वॉशरूम जाना होता है। किममिन उसे अपने पेरेंट्स की फोटोज दिखाता है और उन्हें इनपुट करने के लिए कहता है। वो कहता है, मुझे धोखे से नफरत है, इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम एक रोबोट हो जो मुझे कभी बिट्रे नहीं करेगी। फिर किममिन उसे एक और फोटो सेव करने के लिए कहता है। जिया पूछती है, ये कौन है मास्टर? वो कहता है, ये मेरी फर्स्ट लव है। किममिन को अचानक एक अजीब साउंड सुनाई देती है तो वो कहता है, वो साउंड कैसी थी? जिया कहती है, आपने फार्ट किया। वो कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिया कहती है, तो क्या मैंने किया? किममिन कहता है, तुम एक रोबोट हो तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। जिया कहती है, तो आपने ही किया, और स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्या आप अपना अंडरवियर चेंज कर सकते हैं? तो वो उसे वहीं वेट करने के लिए कहकर चला जाता है। जिया तुरंत बाथरूम चली जाती है। किममिन दूसरे रूम से वापस आता है। तुम्हारा मास्टर ऐसा नहीं है जो कहीं भी फार्ट करे। लेकिन उसे जिया कहीं नहीं दिखती, तो वो उसे ढूंढता है और बाथरूम में जाता है, जहाँ जिया उसे देखते ही क्लीनिंग करने लगती है। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। अब एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जिया वॉशरूम यूज करती है और जाने लगती है, लेकिन उसे स्मेल आती है। वो क्लीन करने के लिए सोप लाती है। फिर वो परफ्यूम नोटिस करती है, उसे उठाती है और उससे कमोड क्लीन करने लगती है। प्रेजेंट में किममिन उससे कहता है, मैंने तुम्हें बाथरूम क्लीन करने के लिए नहीं कहा था। क्या तुम्हारे हाथ गीले होने से कोई इशू होगा? जिया कहती है, नहीं, मैं बर्तन भी धो सकती हूँ। वो उसके हाथ में परफ्यूम देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हें क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसा दिखता है? वो कहती है, परफ्यूम से क्लीनिंग करना एक ट्रेंड है मास्टर। किममिन कहता है, इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम से क्लीनिंग? तुम्हारा मास्टर रिच है तो क्या तुम उसका पैसा कमोड में वेस्ट करोगी? फिर वो जिया के चीक्स पर स्वेट नोटिस करता है और उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन उसका पैर फ्लोर पर पड़े सोप पर स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगता है। उसके हाथ में परफ्यूम की बोतल भी गिरने लगती है। जिया बोतल को कैच करने की कोशिश करती है। किममिन सोचता है कि वो उसे कैच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो परफ्यूम की बोतल कैच कर लेती है। किममिन नीचे गिर जाता है और वो उसके ऊपर गिर जाती है। अब जिया ने एक मेटल बॉडी पहनी होती है, इसलिए वो किममिन को बहुत हैवी फील होती है, जिससे उसे बॉडी पेन होने लगता है। फिर जिया उस पर प्रेस करने लगती है। वो कहता है, तुमने मुझे कैच करने के बजाय परफ्यूम क्यों कैच किया? वो कहती है,
क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था। किम मिन कहता है, तुम एक रोबोट हो, गिरने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होता, तो तुम साइड में गिर सकती थी। तो जिया उसे कुछ फिजिक्स लॉ एक्सप्लेन करने लगती है। अब किम मिन को एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है और वो जिया से कहता है, तुम्हें एक डॉग की तरह मेरी केयर करनी होगी। जिया कहती है, एक डॉग अपने उस ओनर की केयर करता है जिसने उसे लव और केयर दिखाया हो। वो कहता है, तुम्हें वही लॉयल्टी दिखानी होगी। जिया कहती है, मुझे उस पर्सन से आधा लव करना जितना उसने उस डॉग से किया। इसके बाद किम मिन एक कैट मास्क पहनता है और कहता है, मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। वो कहती है, आप मेरे मास्टर हैं। वो स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम्हें 20 पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि तुमने मुझे हंसाया। फिर वो कहता है, तुम्हें मुझे किसी भी कंडीशन में पहचानना होगा, तब मैं तुम्हें बहुत लव करूंगा। अगर तुम मुझे कभी ऐसी सिचुएशन में देखो जहां तुम मुझे पहचान ना सको, तो उस रूम में जाना जहां मैंने तुम्हें जाने से मना किया है और अपने सामने वाला ड्रॉर खोलना। उसमें एक इंजेक्शन होगा, वो मुझे दे देना। तुम्हें एक ही बार में 500 पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम मेरे लिए प्रिटी भी बन जाओगी। इसके बाद किम मिन जिया के सामने कुक करता है और जब वो खा रहा होता है, जिया एलसीडी पर अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है और उसे एक्सप्लेन करना शुरू कर देती है। लेकिन किम मिन कहता है, ये प्रोजेक्ट यूजलेस है, और फिर उसे इग्नोर करके उसे काम पर लगा देता है। तो वो वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग करने लगती है। खुद से बात करते करते जिया गलती से उसका कार्ड कैसल गिरा देती है। जब किम मिन गिरे हुए कैसल को देखकर कुछ कहने लगता है, तो जिया जल्दी से कहती है, मेरी बैटरी लो है इसलिए मैं ऑफ मोड में जा रही हूँ। अगले दिन जब किम मिन उठता है तो वो जिया, जिसे आजी 3 भी कहा जाता है, को घर आने के लिए मैसेज करता है। जब वो पहुंचती है